बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी जारी है और गुज़श्ता रात भारत ने फिर से ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इससे पहले मिज़ाइलों से वो हमलावर हो चुका है और गुज़श्ता रात 12 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए और मुख्तलिफ़ अज़ला में उन्होंने परवाज़ किया। बहरहाल पाकिस्तानी फ़ौज क्योंकि चौकस है और उन्होंने अपने तरीके से इन ड्रोन्स को मार गिराया है। ये जो टारगेट है इसमें रावलपिंडी और चकवाल भी शामिल है। रावलपिंडी में भी 3 ड्रोन्स गिरे हैं और इसके साथ साथ चकवाल के इलाका डुम्बन में भी एक ड्रोन्स का मलबा गिरा है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि इन ड्रोन्स के ज़रिए हमला करने का बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान की जो दफ़ाई पोजीशंस है उसका जायज़ा लेना था और इस साजिश को पाकिस्तान ने इसलिए नाकाम बनाया कि फौरी तौर पर रद्द अमल देने की बजाय इनको ज़रा आगे आने दिया गया और फिर इसको अपने टाइम पर इन ड्रोन्स को तबाह किया है। भारत रावलपिंडी में एक शख्स इसका निशाना बना, शदीद ज़ख्मी हुआ और अब आखिरी इतला ये आ रही है कि वो शहीद हो चुका है। इसी तरह लाहौर में भी 4 फ़ौजी जवान वो इन ड्रोन्स के ज़द में आकर शहीद हुए हैं। तो ये नुकसान तो बहरहाल जारी है। गुज़श्ता रात ये जो 12 ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया गया है ये बुनियादी तौर पर इसराइली साख्ता ड्रोन हैं जिनको यूरोप कहा जाता है और इस बारे में मज़ीद तफसीलात जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है। इसका जो साइज़ है तकरीबन 8 फुट होता है और इसके अलावा 417 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ सकता है। इसको जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि यूरोप कहा जाता है और MK2 इसका जो असल ट्रेडमार्क है वो है और इस सिलसिले में ये इसराइली फ़ौज तो बड़े अरसे से मज़लूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। तो भारत को भी उन्होंने ये ड्रोन दिए बल्कि भारत ने हासिल किए अपने मकासद के लिए और अब इन ड्रोन्स को पाकिस्तान पर हमले के लिए वो चुना गया। इस ड्रोन्स के हवाले से यही बताया जाता है कि ये 16 किलो तक वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और ये जो ड्रोन्स गुज़श्ता रात जिनके ज़रिए हमला किया गया इसमें जिस तरह मैंने आपको गुजारिश की है कि मकसद कुछ और ही था। मकसद ये जानना था कि पाकिस्तान की फ़ौजी और दिफाई पोजीशंस कहाँ हैं। इसी वजह से एहतियाती तदाबीर के तहत इनको आगे आने दिया गया और फिर एक एक करके इनको गिरा दिया गया। बहरहाल ड्रोन के हवाले से ये भारत का बुज़दिलाना हमला जो है वो तो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि मिज़ाइल के ज़रिए भारत ने हमला किया, फिर ये ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो भारतीय वजारत दिफा है उसने ये वावेला भी मचा रखा है कि पाकिस्तान ने भी मिज़ाइल और ड्रोन्स के ज़रिए उसके 14 मकामात को निशाना बनाया है। ये वावेला भी भारत की तरफ से आ रहा है लेकिन हम जो इस सरजमीन पर देख रहे हैं, जो भारतीय जारहियत पूरी दुनिया देख रही है, उससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि भारत वो इस इलाके में एक बड़ी जंग चाहता है और पाकिस्तान अब तक क्योंकि इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान ने जो जवाबी इक़दामात हैं वो तो करने ही करने हैं। पहले जो हमला हुआ उसका भी मौसर जवाब दिया गया और उनके 3 जो राफेल तैयारे हैं वो मार गिराए गए और इन ज़ख्मों को अभी तक भारत चाट रहा है। लेकिन अभी भी अंदिया दिया जा रहा है। आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने बताया है कि अब हमारी बारी है, हमने इसका फ़ैसला करना है कि कब, कहाँ और कैसे भारत को निशाना बनाना है। देर थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ये ना वाली बात नहीं है। ये सिक्योरिटी ज़राए भी वाज़ह कर चुके हैं, ये सियासी हुकूमत जो है वो भी वाज़ह बता चुकी है कि इसका बदला जो खून नाहक पाकिस्तान की सरजमीन पर मासूमों का गिरा है तो उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। अब कब, कैसे और किस अंदाज से ये बदला लिया जाता है इसके लिए आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। जिस तरह मैं ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ तो अब तक तकरीबन 30 के करीब जो है ये ड्रोन इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया जा चुका है और गुज़श्ता रात तो ये सबसे बड़ा हमला था क्योंकि इकट्ठे 12 ड्रोन्स को छोड़ा गया और फिर एक एक करके पाकिस्तान की एयरफोर्स और दिफाई सिस्टम ने उनको मार गिराया। अब तक की जो सूरत हाल है उसके
مطابق جو بچے خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح آج تو بچوں کو اسکول جانے کی اجازت دی گئی اور وہ اسکول آئے بھی، لیکن پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ اب وہ 11 مئی تک گھروں میں رہیں۔ 11 مئی کو حالات کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، لیکن 11 مئی تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے پھر اسکول بند ہے، اور بعض اسکولوں میں تو ہفتہ کوئی ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ اب پیر کے روز حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ اسکول جو ہے وہ کھلتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایس ایل کے جو میچز ہو رہے ہیں، جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ٹرافی ہو رہی ہے، اس کے میچز کو بھی راولپنڈی اور لاہور سے کراچی شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اب باقی جو پی ایس ایل کے میچز ہیں وہ کراچی میں ہوں گے۔ اس وقت ظاہر ہے ایمرجنسی کی صورتحال ہے، شدید تناؤ بھی ہے، ہر جگہ بھارت کو مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ڈرونز کی نئی جنگ ہمارے سامنے آئی ہے، تو پاکستان کے پاس بھی ایک سے ایک جدید ڈرونز موجود ہے، جو نہ صرف جاسوسی کے لیے کام آتا ہے بلکہ وہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب جس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو اس وقت تک کی صورتحال میں، کیونکہ چکوال میں بھی یہ ڈرون گرا ہے، علاقہ ڈومن ہے، وہاں پر اس ڈرون کو مار گرایا گیا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اسی کی کوشش کی گئی ہے ایسے علاقوں میں ہی ان ڈرونز کو گرایا گیا ہے، اکثر و بیشتر کہ جہاں آبادی نہیں تھی۔ تو یہ ایک مؤثر اور بہترین کارروائی کے ذریعے ان پر قابو پایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ پوری طرح مستعد ہے، تیار ہے، اور کسی بھی خطرے سے نپٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔